Gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. बात करते हैं और हमने शुरू किया है ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल्स मैंने बहुत बेसिक सी बातें नहीं उठाई, जैसे मैंने पॉइंट, लाइन, एंगल्स इसके बारे में नहीं बताया। अगर आप बोलोगे तो मैं एक बेसिक लेसन बना के इसके बारे में भी बोल दूंगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। जैसे ABC एक त्रिभुज है तो A के सामने की भुजा को हम A से डिनोट करते हैं, B के सामने की भुजा को B से, C के सामने की भुजा को C से। तो सबसे पहली कंडीशन ट्राइंगल बनने के लिए जो है वो ज़रूरी वही है। जैसे मान लेते हैं एक 3, 4, 7 आपको दे दी भुजाएं, 3 दे दी, 4 दे दी और 7 दे दी। अब आपसे कह रहा ट्राइंगल बनाओ, तो कैसे बनाते हैं भाई? 7 खींच लिया, फिर 3 का चाप हमने भर दिया, फिर 4 का भर दिया, तो आप देखेंगे यहीं पे कट जाएगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 3 और 4 का सम ही 7 होता है। तो जब तक दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा नहीं होगा तब तक ट्राइंगल नहीं बन सकता। इसी बात को हम इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, या सम ऑफ 2 साइड शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्राइंगल बन सकता है। जैसे कि B + C बड़ा होना चाहिए A से, C + A बड़ा होना चाहिए B से, A + B बड़ा होना चाहिए C से, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बनने के लिए ज़रूरी कंडीशन है। इसी बात को आप देखेंगे, अगर मैं C को उधर ले जाता हूँ तो आप बोलेंगे कि B बड़ा होना चाहिए A - C से, और यहाँ पे अगर मैं A को उधर ले जाता हूँ तो B बड़ा होना चाहिए C - A से। तो आप बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि B A - C से भी बड़ा है और C - A से भी बड़ा है? इसका मतलब ये C - A और A - C मुझे दोनों को सेम करना है, यानी कि डिफरेंस की बात कर रहा है कि डिफरेंस है। अगर हम मॉड लगा देते हैं तो वहीं C - A भी किसके बराबर हो जाएगा? A - C के, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है नीचे कि डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। दो भुजाओं का अंतर यानी B - C लेस देन A, C - A लेस देन B, A - B लेस देन C। ये मॉड लगाने का मतलब ये डिफरेंस। तो अभी हमने इस पेज पे क्या जाना कि एक ट्राइंगल अगर ABC है और उसकी भुजाएं स्मॉल ABC हैं, तो ट्राइंगल बनने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और दूसरी कंडीशन उसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। अब इन दोनों बातों को अगर कंबाइन करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? उसके लिए आप एक सवाल देखेंगे कि कैसे सवाल इस पे आते हैं। आने को तो आजकल ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि एक ट्राइंगल में 2 एल्टीट्यूड दे दी और पूछ लिया तीसरा एल्टीट्यूड क्या हो सकता है। वो भी मैं यूट्यूब पे वीडियोज वगैरह बनाऊंगा तो कुछ ऐसी नई बातें और बताऊंगा, अभी नोट्स में इतना ही है। तो 8B 15 आर 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये कह रहा है कि 8, B, 15 एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि भाई B का जो मान है वो 8 से बड़ा और 15 से छोटा होगा, या B का मान 6 से बड़ा और 14 से छोटा होगा, या B का मान 7 से बड़ा और 22 से छोटा होगा, या B का मान 23 से छोटा और 7 से बड़ा होगा। तो कंडीशन देखिए क्या है बेसिकली, कि कंडीशन क्या है कि C - A C + A के बीच में B को होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं खुद ही यहाँ पे कि अगर मैं इस B की बात करूँ तो C + A से बड़ा है, और B किससे बड़ा है? C - A से। या फिर यहाँ मैं B को ऐसे लिख सकता हूँ लेस देन C + A, यानी एक भुजा कोई भी बाकी की दो भुजाओं के जोड़ और दो भुजाओं के अंतर के बीच में होती है। यानी अगर हम रेंज की बात करें कि किसी भी एक साइड की अगर मैं रेंज की बात करूं तो वो उसकी रेंज जो होगी वो बाकी बची हुई दोनों भुजाओं के अंतर तथा बाकी दोनों भुजाओं के जोड़ के बीच में होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई 15 और 8 मिला के कितना होगा? 15 और 8 मिला के 23 होगा, और 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। यानी जो B का मान होगा वो 23 और 7 के बीच में होगा। तो D ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15 और 8 23 होते हैं, तो जो B होगा वो क्या होगा? 7 और 23 के बीच में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि एक और सवाल नीचे लिखा हुआ है, और ये इस बार के प्री में सवाल आया कि भाई ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इंटीजर्स। यदि सभी ट्राइंगल की भुजाएं इंटीजर्स 997 साइड इज 793 एंड सेकंड इज 997, हाउ मेनी ट्राइंगल? हमने 793 मान ली, दूसरी भुजा हमने B मान ली, और तीसरी 997। दो तो फिक्स हैं। ट्राइंगल की भुजाएं इंटीजर्स हैं। इफ़ वन साइड इज 793 एंड सेकंड इज 997, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल? एक त्रिभुज की भुजाएं अगर पूर्णांक हैं जिसमें एक साइड 793 है, दूसरी 997 है, तो ऐसे कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं? तो आप बताइए। पहली भुजा हमने 793 मान ली, दूसरी भुजा हमने B मान ली, और तीसरी
997, दो तो फिक्स हैं। मुझे तीसरी भुजा के बारे में पता करना है कि तीसरी भुजा क्या क्या हो सकती है। अगर तीसरी भुजा 3 चीज़ें हो सकती है तो हम बोल देंगे 3 ट्राइंगल पॉसिबल है। तो हम जानते हैं कि जो बी है वो C+A और C-A के बीच में होगा। तो अगर मैं C+A करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 1790, और C-A करता हूँ तो कितना आ जाएगा 204। तो देखिए 204 से बड़ी होनी चाहिए और 1790 से छोटी, यानी कि अगर मैं ये 204 वैल्यूज 1789 तक ले सकते हैं, 1789 में से मैं ये 204 वैल्यूज घटा देता हूँ तो 204 से जितनी भी बड़ी होंगी वो सब आ जाएंगी इसमें, यानी कि 1585 ऐसी वैल्यूज हैं जो बी ले सकता है, यानी कि बी कैन टेक 1585 वैल्यूज। इट मीन्स कि 1585 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। अगर बी इतनी वैल्यू ले सकता है भाई 205, 206, 207, कहाँ तक 1789 तक, तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल भी कितने बनेंगे 1585 ट्राइंगल बनेंगे। बोलो बात समझ आई नहीं आई? आप ये बात समझ पाए कि भाई किस तरीके का सवाल मतलब बनता है इस चीज़ से, इसके क्या मायने हैं और क्या मतलब है? समझ गए होगे उम्मीद करता हूँ। बस एक बात याद रखनी है कि कोई भी एक भुजा बाकी की बची हुई 2 भुजाओं की जोड़ तथा 2 भुजाओं के अंतर के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एंगल के बारे में हल्की सी बात बताई है कि भाई अल्फ़ा और बीटा को हम, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आगे, कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आगे हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है तो हमें पता होना चाहिए कि इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स आर 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में हम कहते हैं कोटि पूरक कोण। ऐसे ही लिखा हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री ब्रैकेट में सप्लीमेंट्री एंगल। इट मीन्स कि इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यदि 2 कोणों का योग 180 अंश है तो हम उन्हें समपूरक या ऋजुपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे डिग्री और रेडियन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, तो वही मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि भाई अगर 1 डिग्री है तो वो 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट है तो वो 60 सेकंड के बराबर होता है। मिनट को हम एक बार ऊपर डिनोट लगा के, मतलब एक डैश लगा के डिनोट करते हैं, इसको आप वो कह सकते हो इन्वर्टेड कॉमा, या इसको 60 को डबल लगा के डिनोट करते हैं। यानी 1 रेडियन जो होता है, अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं तो 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई, और पाई का मान आप जानते हैं 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो 1 रेडियन बड़ा होता है 1 डिग्री से। 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के बराबर होता है। यहाँ पे डबल बार लगा लीजिएगा, क्योंकि 1 रेडियन बराबर 180/पाई, और 180/पाई 3 पॉइंट समथिंग रखेंगे तो वो आ जाएगा 57, 16, 22। ठीक है, 100 ग्रेड बराबर 90 डिग्री होता है, जी फॉर ग्रेड, यानी 1 ग्रेड बराबर 0.9 डिग्री। तो ये ग्रेड अभी तक जैसे आप देखेंगे तो रेडियन और डिग्री में ही सवाल पूछे गए। कल को ग्रेड के बारे में अगर पूछ ले आपसे कि 100 ग्रेड बताओ कितना होगा, तो 90 डिग्री के बराबर। पूछ ले 200 ग्रेड बताओ 180 डिग्री के बराबर। 180 डिग्री को हम पाई भी कहते हैं। तो रेडियन में चेंज करवाए तो 200 ग्रेड बराबर पाई होगा। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कि भाई 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होगा। ठीक है, अब हम बात जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया, अभी तो क्या हुआ था कि ट्रायंगल की बारी आ रही थी कि ट्रायंगल बनेगा कैसे, तो उसके लिए हमने कहा कि ट्रायंगल बनेगा तब जब एक भुजा का योग दूसरी 2 भुजाओं के योग से छोटा होगा और अंतर से बड़ा होगा। अब अगर ट्रायंगल बन गया तो सबसे पहली प्रॉपर्टी या सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा। हम बहुत बेसिक से ज़रूर चल रहे हैं लेकिन पढ़ेंगे सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। और यदि बी बराबर सी है, यदि 2 भुजाएं बराबर हैं, ये बी और सी बराबर हैं, तो हम कहेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी, तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर हम ये कहते हैं कि बी बड़ा होगा सी से, बी बड़ा है सी से, तो हम बोलेंगे एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से। अगर हम कहते हैं कि बी छोटा है सी से, तो हम बोलेंगे एंगल बी छोटा होगा एंगल सी से। यानी कि एंगल जो डिसाइड होगा रिलेशन वो साइड से होगा। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे, क्योंकि आप खुद देखिए मैं बी को जितना करूँगा उस हिसाब से एंगल डिसाइड होगा। अगर मैं बी को बड़ा करता जाऊँगा तो ये एंगल बड़ा होता जाएगा। जो भुजाएं बड़ी होंगी उनके सामने के कोण बड़े होंगे, जो भुजाएं छोटी होंगी उनके सामने के कोण छोटे होंगे। ठीक है, तीसरी बात, अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें, जैसे ये एंगल ए है, ये एंगल बी, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस ए माइनस बी। वापस अगर 180 में से घटा दें तो ये कितना आ जाएगा ए प्लस बी। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना होता है एंगल ए प्लस एंगल बी। तो बाह्य कोण जो है वो सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, ऐसे कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल। एक बाह्य कोण का मान 2 अंतः कोणों के
योग के बराबर होता है और इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आज की क्लास को अगर मैं समराइज़ करूं तो हमने इतनी सी बात की कि हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल में बनने के लिए हमने कंडीशन बता दिया कि एक भुजा को दो बची हुई भुजाओं के जोड़ तथा अंतर के बीच में होना चाहिए। फिर उस पर कैसे छोटे छोटे से सवाल आए हुए हैं, एक CDS में और एक CGL में, वो हमने किया। उसके बाद हमने ये एंगल्स के बारे में जान लिया कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, ग्रेड और डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, वो भी जैसे आपको पता होगा 180 डिग्री बराबर पाई है। तो जब भी अब कभी आपको चेंज करना हो डिग्री से तो पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, या 180 बटे पाई से अगर रेडियन से डिग्री करना है तो, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होगा। जो भुजाएं बराबर होंगी उनके सामने के कोण बराबर होंगे, जो बड़ी होंगी उनके सामने के कोण बड़े होंगे। फिर हमने जाना कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेसन में फिर मिल रहे हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें।